हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज स्पोकन इंग्लिश। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे डेली लाइफ से जुड़े 30 वर्ड्स देखने वाले हैं और डेली लाइफ से जुड़े वर्ड्स और सेंटेंसेस आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए। सारे सेंटेंसेस एंड वर्ड्स आपको कम्युनिकेशन में ज़रूर काम आएंगे। आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए हम देखते हैं आज के यूज़फुल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। पहला वर्ड है अखाड़ा या रणभूमि। हम कहेंगे अरीना। अरीना एग्जाम्पल देखते हैं। उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अखाड़ा छोड़ दिया। ही लेफ्ट द अरीना टू लाउड अपलोज। ही लेफ्ट द अरीना टू लाउड अपलोज। यहाँ पे अपलोज का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। ताली बजा के हम जिसकी प्रशंसा करते हैं उसे अपलोज कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। द क्राउड गेव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलोज। द क्राउड क्राउड का मतलब होता है भीड़। गेव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलोज का मतलब कि तालियां बजाना, जम के तालियां बजाना। पूरा एग्जाम्पल होगा, भीड़ ने जमकर तालियां बजाई। द क्राउड गेव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलोज। नेक्स्ट वर्ड है पूर्वज। पूर्वज को हम एंसेस्टर कहते हैं। एंसेस्टर एग्जाम्पल, मेरे पूर्वज भारत से आए थे। माई एंसेस्टर केम फ्रॉम इंडिया। माई एंसेस्टर केम फ्रॉम इंडिया। माई एंसेस्टर का मतलब पूर्वज और फ्रॉम इंडिया का मतलब इंडिया से। मेरे पूर्वज भारत से आए थे। माई एंसेस्टर केम फ्रॉम इंडिया। फिर है अज्ञात या गुमनाम। हम कहेंगे अनोनिमस। अनोनिमस एग्जाम्पल, यू कैन रिमेन अनोनिमस इफ़ यू विश। यदि आप चाहे तो गुमनाम रह सकते। यू कैन रिमेन अनोनिमस, आप गुमनाम रह सकते। इफ़ यू विश का मतलब यदि आप चाहे तो। यदि आप चाहे तो गुमनाम रह सकते। यू कैन रिमेन अनोनिमस इफ़ यू विश। नेक्स्ट वर्ड है भय या चिंता। हम कहेंगे एंग्जाइटी। एंग्जाइटी एग्जाम्पल, उसकी आवाज़ चिंता से भरी हुई थी। हर वॉइस वॉज फुल ऑफ एंग्जाइटी। उसकी आवाज़ चिंता से भरी हुई थी। हर वॉइस वॉज फुल ऑफ एंग्जाइटी। नेक्स्ट है क्षमा याचना या माफ़ीनामा या क्षमा पत्र। हम कहेंगे अपोलॉजी। अपोलॉजी अपोलॉजी का प्लूरल होता है अपोलॉजीज। अपोलॉजीज एग्जाम्पल, कृपया हमारी सच्ची क्षमा याचना को स्वीकार करें। प्लीज़ एक्सेप्ट अवर सिंसियर अपोलॉजीज। कृपया हमारी सच्ची क्षमा याचना को स्वीकार करें। प्लीज़ एक्सेप्ट अवर सिंसियर अपोलॉजीज। नेक्स्ट वर्ड है सराहना या तारीफ करना। हम कहेंगे अप्रिशिएट। अप्रिशिएट एग्जाम्पल, उसका परिवार उसकी सराहना नहीं करता है। हर फैमिली डजंट अप्रिशिएट हर। हर फैमिली डजंट अप्रिशिएट हर, उसका परिवार उसकी सराहना नहीं करता है। फिर है इकट्ठा करना, जुटना या एकत्र करना। हम कहेंगे असेंबल। असेंबल एग्जाम्पल, अपने कागजात इकट्ठा करें और उन्हें फाइल में रख दें। असेंबल योर पेपर्स एंड पुट देम इन द फाइल। असेंबल योर पेपर्स का मतलब अपने कागजात इकट्ठा करें। पुट देम इन द फाइल का मतलब उन्हें फाइल में रख दें। अपने कागजात इकट्ठा करें और उन्हें फाइल में रख दें। असेंबल योर पेपर्स एंड पुट देम इन द फाइल। नेक्स्ट है जानबूझकर दूसरों की संपत्ति नष्ट करना। हम कहेंगे वेंडलाइज। वेंडलाइज एग्जाम्पल, प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ की। द प्रोटेस्टर्स वेंडलाइज द पब्लिक प्रॉपर्टी। प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ की। द प्रोटेस्टर्स वेंडलाइज द पब्लिक प्रॉपर्टी। प्रदर्शनकारियों को हम प्रोटेस्टर्स कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है ज्योतिषी। ज्योतिषी को हम एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। एस्ट्रोलॉजर एग्जाम्पल, एक ज्योतिषी ने उसे बताया कि वो 2 साल के भीतर अपने जीवन साथी से मिलेगी। एन एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हर दैट शी विल मीट हर लाइफ लॉन्ग कंपेनियन विद इन 2 years। एन एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हर दैट शी विल मीट हर लाइफ लॉन्ग कंपेनियन विद इन 2 years। एस्ट्रोलॉजर से दूसरा वर्ड आता है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिष। एग्जाम्पल, मैं मज़े के लिए जन्म कुंडली पढ़ता हूँ लेकिन मैं वास्तव में ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करता हूँ। आई रीड द हॉरोस्कोप फॉर फन बट आई डोंट रियली बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। आई रीड द हॉरोस्कोप फॉर फन, मैं मज़े के लिए जन्म कुंडली पढ़ता हूँ बट आई डोंट रियली बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी का मतलब होगा मैं वास्तव में ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करता हूँ। आई रीड द हॉरोस्कोप फॉर फन बट आई डोंट रियली बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट है हस्तरेखा शास्त्र। हस्तरेखा शास्त्र को हम पामिस्ट्री कहते हैं। एग्जाम्पल, डू यू नो पामिस्ट्री? क्या आप हस्तरेखा शास्त्र जानते हैं? डू यू नो पामिस्ट्री? क्या आप हस्तरेखा शास्त्र जानते हैं? पामिस्ट्री से दूसरा वर्ड आता है पामिस्ट। पामिस्ट का मतलब होता है जो हस्तरेखा पंडित होते हैं, जो हाथ देख के फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, उसे पामिस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, उसने हस्तरेखा शास्त्री के रूप में अपना करियर की शुरुआत की। ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ पामिस्ट। उसने हस्तरेखा शास्त्री के रूप में अपनी करियर की शुरुआत की। ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ पामिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है कांपना। कोई डर या ठंड के मारे कोई कांपता है उसे शिवर कहते हैं। शिवर
एग्जाम्पल, मेरा भाई नहाने के बाद काँप रहा था। माई ब्रदर वॉज शिवरिंग आफ्टर द बाथ। मेरा भाई नहाने के बाद काँप रहा था। फिर है अमीरी या समृद्धि, जो धन की दृष्टि से वो बहुत अमीर होता है, उसको हम प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी। एग्जाम्पल, वो शांति और समृद्धि के एक अवधि का आनंद ले रहा है। ही इज़ एंजॉइंग अ पीरियड ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ही इज़ एंजॉइंग अ पीरियड ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है शांति एंड समृद्धि। नेक्स्ट वर्ड है विचित्र या अजीब। हम कहेंगे बिजार। बिजार एग्जाम्पल, मुझे पूरी स्थिति बहुत विचित्र लगी। आई फाउंड द होल सिचुएशन वेरी बिजार। मुझे पूरी स्थिति बहुत विचित्र लगी। आई फाउंड द होल सिचुएशन वेरी बिजार। नेक्स्ट है सजावट। सजावट को हम गार्निश कहते हैं। गार्निश एग्जाम्पल, थोड़ा सा पुदीना सजाने के लिए एक तरफ रखें। कीप सम मिंट्स टू वन साइड फॉर द गार्निश। कीप सम मिंट्स टू वन साइड फॉर गार्निश। फिर है परिणाम। परिणाम को हम कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। कॉन्सिक्वेंस एग्जाम्पल, वो दुर्घटना उनकी लापरवाही ड्राइविंग का परिणाम थी। दैट एक्सीडेंट वॉज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज केयरलेस ड्राइविंग। वो दुर्घटना उनकी लापरवाही ड्राइविंग का परिणाम थी। दैट एक्सीडेंट वॉज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज केयरलेस ड्राइविंग। फिर है विश्वासघात करना या धोखा देना। हम कहेंगे बिट्रे। एग्जाम्पल, उसे अपने सहयोगी को धोखा देने के लिए पैसों की पेशकश की गई थी। ही वॉज ऑफर्ड मनी टू बिट्रे हिज कॉलिग। ही वॉज ऑफर्ड मनी का मतलब पैसों की पेशकश की गई। टू बिट्रे हिज कॉलिग्स का मतलब होता है सहयोगी को धोखा देने की। ही वॉज ऑफर्ड मनी टू बिट्रे हिज कॉलिग्स। फिर है कल्पना या काल्पनिक कहानी। हम फिक्शन कहते हैं। फिक्शन एग्जाम्पल, उसकी कहानी एक कोरी कल्पना थी। हर स्टोरी वॉज प्योर फिक्शन। हर स्टोरी वॉज प्योर फिक्शन। फिक्शन का अपोजिट वर्ड होता है नॉन फिक्शन, जिसका मतलब होता है वास्तविक घटनाओं जो रियल पीपल, इवेंट्स और फैक्ट्स के ऊपर होती है, जिसे नॉन फिक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, मैंने बहुत सारी नॉन फिक्शन किताबें पढ़ी है। आई रीड अ लॉट ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स। मैंने बहुत सारी नॉन फिक्शन किताबें पढ़ी है। आई रीड अ लॉट ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स। फिर है लापरवाही। लापरवाही को हम नेग्लिजेंस कहते हैं। नेग्लिजेंस एग्जाम्पल, हादसा उसकी लापरवाही के कारण हुआ था। द एक्सीडेंट वॉज अ रिजल्ट ऑफ नेग्लिजेंस। हादसा उसकी लापरवाही के कारण हुआ था। द एक्सीडेंट वॉज अ रिजल्ट ऑफ नेग्लिजेंस। फिर है करारा जवाब देना। हम कहेंगे रिटेलिएट। रिटेलिएट एग्जाम्पल, जब लड़के ने उसे छेड़ा, लड़की ने थप्पड़ से करारा जवाब दिया। When the boy teased her, the girl retaliated with a slap. When the boy teased her, the girl retaliated with a slap. फिर है विस्तार से। हम एक्सटेंसिवली कहते हैं। एक्सटेंसिवली एग्जाम्पल, इस टॉपिक को उस वीडियो में विस्तार से बताया गया है। दिस टॉपिक हैज़ बीन कवर्ड इन दैट वीडियो एक्सटेंसिवली। दिस टॉपिक हैज़ बीन कवर्ड इन दैट वीडियो एक्सटेंसिवली। नेक्स्ट है शायद या हो सकता या मुमकिन है। हम परहैप्स कहते हैं। परहैप्स एग्जाम्पल, शायद हम पहले मिल चुके हैं। परहैप्स वी हैव मेट बिफोर। शायद हम पहले मिल चुके हैं। परहैप्स वी हैव मेट बिफोर। उसके बाद आवाज़ गूंजना हम इको कहते हैं। इको एग्जाम्पल, मैंने एक प्रतिध्वनि सुनी। आई हर्ड एन इको। मैंने एक प्रतिध्वनि सुनी। आई हर्ड एन इको। पता चलना हम कहते हैं कम टू नो। कम टू नो एग्जाम्पल, मुझे पता चला कि उसका निधन हो गया है। आई केम टू नो ही पास्ट अवे। आई केम टू नो ही पास्ट अवे। पीछे लगना या भागना हम रन आफ्टर कहते हैं। रन आफ्टर जैसे कि पैसे के पीछे मत भागो, पैसा आपके पीछे भागेगा। डोंट रन आफ्टर मनी, मनी विल रन आफ्टर यू। डोंट रन आफ्टर मनी, मनी विल रन आफ्टर यू। फिर है ख़त्म होना हम रन आउट कहते हैं। एग्जाम्पल, समय बहुत जल्दी बीत जाता है। टाइम रन्स आउट वेरी क्विकली। समय बहुत जल्दी बीत जाता है। टाइम रन्स आउट वेरी क्विकली। भड़काना या उकसाना हम प्रोवोक कहते हैं। प्रोवोक एग्जाम्पल, जानवर तब तक नहीं मारते जब तक उन्हें उकसाया न जाए। द एनिमल्स डोंट अटैक अनलेस प्रोवोक्ड। जानवर तब तक नहीं मारते जब तक उन्हें उकसाया ना जाए। द एनिमल्स डोंट अटैक अनलेस प्रोवोक्ड। फिर है रूढ़िवादी या परंपरागत। परंपरागत का मतलब कोई चीज़ जो पुरानी परंपराओं से चली आ रही हो, उसे ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। ऑर्थोडॉक्स एग्जाम्पल, वो अपने विचारों में बहुत रूढ़िवादी है। ही इज़ वेरी ऑर्थोडॉक्स इन हिज व्यूज़। वो अपने विचारों में बहुत रूढ़िवादी है। ही इज़ वेरी ऑर्थोडॉक्स इन हिज व्यूज़। दैट्स इट फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, ताकि फ्यूचर में मैं आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस देता रहूँ। प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।